हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा हम लोग समास को पढ़ चुके हैं, समास की परिभाषा, भेद और उदाहरण पढ़ चुके हैं हम अपने फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग समास के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ने आपसे 4 प्रकार पढ़ा था। हमारे 2 प्रकार और बचे हुए थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो आज हम आपको इस सेकंड वीडियो में समास के 2 अन्य जो प्रकार हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। समास किसे कहते हैं? समास का जैसा कि आपको तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण से। जब 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं और एक सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास। और समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद 6 होते हैं। जैसा कि पहला आपका है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। पहला हमारा आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास बेटा किसे कहते हैं? जिसमें जो शब्द इसमें आपका पहला पद हमेशा प्रधान होगा और अव्यय होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। जैसे आजीवन, इसमें आ क्या है आपका बेटा? अव्यय शब्द है और ये प्रधान है, तो ये आपका क्या बन गया? अव्ययीभाव समास। और दूसरा आपका है कर्मधारय। कर्मधारय में आपका क्या है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और आपका विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे देहलता, देह रूपी लता। फिर हमारा तीसरा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा विग्रह करने पर और अथवा या आता है, और आपको मैंने इसकी पहचान बताई थी योजक चिन्ह। इसमें आपके दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे देखिए पाप, योजक चिन्ह लगा हुआ है, पुण्य, पाप और पुण्य। चौथा आपका था द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है त्रिलोक, नवग्रह, नवरात्र, अठन्नी। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, मैं आपको ये रिवीजन करवा रही थी। अब हम आज एक नया पढ़ेंगे, हमारा 2 बचा हुआ है, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। अब हम समझते हैं कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। बेटा बहुव्रीहि समास में इसमें आपका दोनों पद अप्रधान होता है, मतलब दोनों पद का कोई मतलब नहीं होता है। ये हमेशा तीसरे की ओर इशारा करता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा तीसरे की ओर इशारा करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में समझें दशानन, तो 10 सिर वाला या 10 मुख वाला, तो कौन है बेटा? रावण। तो आपका क्या हो जाएगा? रावण। जैसे अगर हम देखें लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन हो गया? गणेश जी। आपका हो गया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन हो गया? शिव जी। तो बहुव्रीहि समास बेटा हमेशा तीसरे की ओर इशारा करता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते, हमेशा तीसरे की ओर संकेत करता है। इसे हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे आपका देखिए हम और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे आपका पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, तो कौन हुए? कृष्ण जी हुए। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसका, मतलब जिनके 3 आँख है, तो वो कौन थे? शिव जी थे। आपका विषधर, विष को धारण करने वाले, कौन है? सर्प। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, कौन है वो? विष्णु। तो यहाँ पर हमेशा बेटा बहुव्रीहि समास में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और हमेशा ये तीसरे की ओर इशारा करता है। उसे हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं उसे हम समझते हैं। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। बेटा इसमें आपका हमेशा उत्तर पद मतलब अंतिम पद जो है, जो लास्ट पद है, वो हमेशा क्या होगा? प्रधान होगा। उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बेटा इसमें आपको हमेशा विभक्ति चिन्ह याद होनी चाहिए। अगर आपको विभक्ति चिन्ह याद है तो आप तत्पुरुष समास को आसानी से उसका विच्छेद करके बता सकते हो कि वो कौन सा समास है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, तो देखिए इसमें क्या आया? को। तो को आपकी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय है, मतलब कर्म तत्पुरुष, तो आपकी द्वितीय विभक्ति है। तो ये आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। और भेद में आपको बहुत याद नहीं, क्योंकि आपको याद है विभक्ति चिन्ह आप पढ़े ही हो, बस विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे हमारा कर्म है,
करण है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर तत्पुरुष समास के प्रकार में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म की जो आपकी विभक्ति चिन्ह है उसी के द्वारा इसको विच्छेद किया जाएगा और इसकी पहचान की जाएगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस शब्द में तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो हमें बेटा विभक्ति चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए। जब हम शब्द का विच्छेद करें तो जो विभक्ति चिन्ह आएगी तो हम इससे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा। अगर को आ रहा है तो हमारा कौन सा विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय, मतलब कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर हमारा से आ रहा है तो करण हो जाएगा, के लिए आ रहा है तो संप्रदान हो जाएगा, से हो जाएगा तो अपादान हो जाएगा, संबंध के लिए का आया तो संबंध हो जाएगा और में आया तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको विभक्ति चिन्ह याद है तो आप आराम से तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हो। तो आपका द्वितीय से लेकर के षष्ठी विभक्ति तक, मतलब आपका द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जो है वो आपका तत्पुरुष समास में आता है भेद। पहला बेटा आपका जो होता है कर्ता वो नहीं होता है, कर्म से शुरू करते हैं द्वितीय से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक। हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। देखिए जैसे आपका दिया हुआ है कर्म तत्पुरुष, हमने जैसे आपको बताया कि इसमें आपका हमेशा विभक्ति चिन्ह क्या होगा, को। जब इन शब्दों को हम विच्छेद करेंगे तो को आएगा, लेकिन जब आपस में मिला देंगे तो इसका लोप हो जाएगा। जैसे आपका दिया हुआ है ग्राम गत, तो ग्राम को गया हुआ, देखिए को इसमें क्या आया है आपका विभक्ति चिन्ह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, तो आपका इसमें कौन सा तत्पुरुष हो गया बेटा, कर्म तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह आपकी क्या आई हुई है, को। आपका इसलिए ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। फिर आपका दूसरा आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है बेटा, इस समास में दो कारक चिन्ह होते हैं, एक से और एक के द्वारा। तो ये जब भी आपस में इसका विच्छेद किया जाएगा से आएगा या के द्वारा आएगा। जैसे आपका दिया हुआ है करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। और अगर आपका आता है कष्ट साध्य, तो कष्ट से साध्य। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। आपका आ गया ना, ये कौन सा समास हो गया आपका, करण तत्पुरुष समास। तीसरा आपका दिया हुआ है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें आपका क्या होता है, के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो आपका ये कौन सा तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें आपका विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, के लिए। आपको सिर्फ विभक्ति चिन्ह याद रखना है बेटा, आप आसानी से विच्छेद कर सकते हो। फिर आपका चौथा दिया हुआ है अपादान तत्पुरुष। अपादान में आपका क्या होता है बेटा, इसमें से का लोप हो जाता है। से है आपका, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। तो आपका ये कौन सा समास हो गया, अपादान तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसमें आपका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, जिसे हम आसानी से कर सकते हो। आपका पांचवा दिया हुआ है संबंध, जिसमें संबंध हो, संबंध के लिए का, के, की का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूदान, भू का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। जल धारा, जल की धारा। तो इसमें आपका संबंध बता रहा है, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया आपका बेटा, संबंध तत्पुरुष समास। और आपका लास्ट दिया हुआ है अधिकरण तत्पुरुष समास। आपका अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या आता है, में और पर। में पर मतलब गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्राम वास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो आपका इसमें समास में क्या आ रहा है, चिन्ह में या पर आ रहा है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है बेटा, आपको विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए। और आप शब्द को देखिए, इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होगा। और आप जब शब्द का विच्छेद करिए पहले, अगर आपको उसमें विभक्ति चिन्ह दिखता है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा हो गया आपका, तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष में अगर पूछा जाएगा तो कौन सा समास है, तो आप जो विभक्ति चिन्ह आएगा आप उस समास को बता देंगे कि हाँ ये कर्म तत्पुरुष है, ये करण है, ये संप्रदान है, ये संबंध है, ऐसा करके आप बता दोगे। इसलिए मैंने इसको पूरे छेओं को अच्छे से डिटेल में समझा करके और एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और सेकेंड चीज़ बेटा, अगर आप जितना भी समास की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छे से समास समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको इसकी 2-3 वर्कशीट दे चुकी हूँ मैं, और भी मैं दूंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समास एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा।